यह है नार्को सबमरीन, एक छुपा हुआ पानी के नीचे चलने वाला जहाज जो ड्रग्स को साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका और कभी-कभी यूरोप तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। पिछले 10 साल में अमेरिकी पुलिस ने 200 से ज्यादा ऐसी सबमरीन पकड़ी हैं, लेकिन आज भी ऐसी कई और मौजूद हैं। आज हम इन सबमरीन के 4 अलग-अलग मॉडल देखेंगे, आसान वाले से लेकर ट्रांसअटलांटिक हाईटेक तक। ये सबमरीन कैसे काम करती हैं, कैसे ये पकड़ में नहीं आती और कोस्ट गार्ड इन्हें पकड़ने के लिए क्या-क्या करते हैं। कोकीन को महंगे मार्केट्स तक पहुंचाने के कई तरीके होते हैं। अमेरिका और यूरोप में हर साल पुलिस सैकड़ों टन कोकीन जब्त करते हैं, लेकिन फिर भी कई टन बच जाते हैं। इस बिल्ली चूहे के खेल में कार्टेल लगातार डिलीवरी के लिए नई नई तरकीबें अपनाते रहते हैं। शुरू में नार्को सबमरीन छोटे सफर के लिए बनाए जाते थे, लेकिन वक्त के साथ इन्हें प्रोफेशनल तरीके से बनाना शुरू कर दिया। एक छुपी हुई इंडस्ट्री धीरे धीरे फलने फूलने लगी। ये हैं ऑस्कर मोरिनो रिकार्डो, कोलंबियाई अधिकारी इन्हें सेमी सबमर्सिबल्स का किंग कहते हैं। यहाँ घने कोलंबियाई जंगल के बीच एक नदी के किनारे छुपा हुआ रिकार्डो और उसके साथी एक छुपा हुआ शिपयार्ड चलाते हैं। ये लोग ऐसी सबमरीन बनाते हैं जो हजारों मील समुद्र पार कर सकती हैं और कई टन कोकीन ले जा सकती हैं। ये नार्को सबमरीन इस तरह से बनाए जाते हैं कि पानी में छुपे रहें, लेकिन कभी-कभी हमें उनकी दुनिया की झलक मिल जाती है। अब हम पहली सबमरीन पर एक नजर डालते हैं। ये एकदम आम नार्को सबमरीन है। इसकी लंबाई करीब 14 मीटर है और ये असली सबमरीन नहीं है, बल्कि एक तरह का लो प्रोफाइल जहाज है जिसका ऊपरी हिस्सा पानी की सतह के ऊपर ही रहता है। इसका कलर समुद्र के पानी जैसा ही होता है। समुद्र में अपनी कम ऊंचाई की वजह से यह आसानी से छुप जाती है। रडार सिस्टम इसे नहीं पकड़ सकता। एक बार एक ड्रग सबमरीन सेंट्रल अमेरिका की तरफ जा रही होती है, जिसमें 5 तस्कर चुपचाप बैठे हैं जो इसे 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे हैं। सबमरीन 3 हिस्सों में बटी हुई है। बीच वाले हिस्से में क्रू रहते हैं। बेड एक दूसरे के काफी करीब लगे हुए हैं। ऊपर एक ही गेट है जहां से अंदर आ जा सकते हैं। पीछे की तरफ डीजल इंजन गरज रहा है। पतली फाइबर ग्लास की दीवारें हैं जो क्रू के कमरे के पीछे लगी हैं। कार्गो हॉल में कोकीन के बैग्स भरे हुए हैं, कुल 7.7 टन। क्रू ड्रग्स के वजन, ईंधन और इंजन का इस्तेमाल करके नाव को पानी में चला रहे हैं। अगर सबमरीन अपने गंतव्य तक पहुंच गई तो कार्टेल को भारी रकम मिलेगी। इनके इसी सफर को एक दिन यूएसए एयरफोर्स देख लेता है और तुरंत अमेरिकी कोस्ट गार्ड को सूचित करता है। यह सबमरीन 2 छोटी नौकाओं के साथ ऑपरेट कर रही होती है। तभी एयरफोर्स कमांडो जल्दी से जहाज के पास पहुंच जाते हैं। वे जहाज पर चढ़कर सबमरीन को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। उन्होंने 5 तस्करों को पकड़ लिया, साथ ही कोकीन भी जब्त की, जिसकी कीमत $200 मिलियन से ज्यादा थी। अगर एयरफोर्स कमांडोज ने तुरंत कदम नहीं उठाया होता तो तस्कर स्कटलिंग वॉल्व खोल सकते थे, जो बचने का आखिरी तरीका होता है। इससे सबमरीन में पानी भर जाता है और वो सबूतों के साथ समुद्र की गहराइयों में डूब जाता। इस क्रू की यात्रा थोड़ी छोटी थी, जबकि दूसरे लोग आधे दुनिया की यात्रा करते हैं। नार्को सबमरीन की इंजीनियरिंग और डिजाइन के पीछे की होशियारी कमाल की है। 2nd लेवल की सबमरीन अमेज़न के बीचों बीच ब्राजील के मनाऊ के पास से एक और एनसीओ जहाज रवाना हुआ है और यह अमेज़न के मुहाने मकाऊ की ओर बढ़ रहा है। यह सबमरीन करीब 20 मीटर लंबी है और इसका निकनेम है ची। इस ची में 3 लोग हैं। ऑगस्टो अल्वारेज, जो एक पूर्व स्पेनिश मुक्केबाज और जहाज का कैप्टन है, और 2 इक्वाडोरियन पुरुष। ये लोग अटलांटिक महासागर पार करने वाले हैं। लगभग 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। वे बिना जीपीएस के सिर्फ एक कंपास की मदद से ब्राजील की रैन फॉरेस्ट से यूरोप तक लगभग 6500 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। उन्हें पहुंचने में लगभग 2 हफ्ते लगेंगे। ये सबमरीन हमारे पहले वाले मॉडल से थोड़ी अलग है। यह ज्यादा मॉडर्न और बड़ी है। इसमें 3 हिस्से हैं, पीछे इंजन, बीच में क्रू और आगे कार्गो। सबमरीन का करीब आधा हिस्सा ईंधन के लिए रखा गया है। 3 बड़े टैंक जिनमें 20,000 लीटर पानी रख सकते हैं ताकि ये लंबा सफर तय कर सके।
तस्करों के पास सही बिस्तर नहीं है और वो टॉयलेट के लिए प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते हैं। खाने के लिए उनके पास एनर्जी बार, चावल या चॉकलेट का ऑप्शन ही है। ठीक से बैठने की एक ही जगह है, इसलिए उन्हें हमेशा लेटे रहना पड़ता है। बड़े बड़े तूफानों से गुजरते हुए अटलांटिक समुद्र पार कर ही रहे थे, तभी किस्मत उनका साथ छोड़ देती है। 27 दिन बाद सबमरीन का ईंधन खत्म हो गया। समुद्र में तूफानों की वजह से सफर 2 गुना लंबा हो गया। वे ड्रग्स को दूसरी नाव तक पहुंचा नहीं पाए। कार्टेल की अन्य सबमरीन से मदद के 2 प्रयास भी असफल रहे। आखिरी उम्मीद के तौर पर अल्वारेज अपने पुराने दोस्त वीगो से मदद की उम्मीद से संपर्क करता है, लेकिन वो भी मदद नहीं कर पाता है। उनके पास कोई भी प्लान नहीं है। फिर वे गैलिसिया के तट के पास गए और सबमरीन को डुबो दिया। इसके बाद तस्कर भागना चाहते हैं, लेकिन कोस्ट गार्ड एजेंसियां पहले ही उन्हें पकड़ चुकी होती हैं। दरअसल यूरोपीय यूनियन के कोस्ट गार्ड और संचालन केंद्र ने स्पेन को सूचित किया कि एक संदिग्ध सबमरीन जहाज उनके तट की ओर बढ़ रही है। उन्होंने नाइट विजन गॉगल्स से उनकी निगरानी की और गैलिसिया तट के पास उनको डिटेक्ट कर लिया, जबकि कैप्टन अल्वारेज भागने में सफल रहा और वह पास ही एक खाली मकान में 5 दिन छुपा रहा। फिर आखिर में पकड़ा जाता है। स्पेनिश पुलिस डूबे हुए पनडुब्बी को जब्त कर लेते हैं। उन्हें 3 टन कोकीन मिलता है, जिसकी कीमत लगभग $100 मिलियन होती है। हर बार जब ऐसा कोई पकड़ा जाता है तो एक कार्टेल को बहुत बड़ा नुकसान होता है। 3rd जनरेशन कार्टेल सबमरीन। इसका डिजाइन आम सिलेंडर जैसा ही होता है और लंबाई लगभग 24 मीटर होती है। यह सबमरीन लगभग पूरी तरह डूबी रह सकती है। केवल एक स्नॉर्कल ऊपर निकलता है जो मरीन को ऑक्सीजन लेने की सुविधा देता है, जिससे डीजल इंजन ठंडा रहता है और क्रू के लिए ताजी हवा मिलती है। जहाज का नाम भी इसी से मिला है, स्नॉर्कल सब। असली सबमरीन या ज्यादातर नौसेना की सबमरीन की तरह ये स्टील या मेटल से न बनकर फाइबरग्लास से बनी होती है। इसमें डीजल इंजन लगा है जो इसे चलाता है और एक ऑन बोर्ड जनरेटर अलग अलग सिस्टम्स के लिए बिजली सप्लाई करता है, जिनमें ऊपर कैमरे भी लगे हुए हैं। इन कैमरों की मदद से जब वे पानी के अंदर होते तब हमेशा ये जान पाते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। जब कोई खतरा दिखता है तो ये गहराई में उतर जाती है। अंदर का माहौल थोड़ा तंग लगता है, फिर भी यहाँ एक सिंपल टॉयलेट और सिंक है। छोटे छोटे आराम जो लंबी यात्राओं को क्रू के लिए थोड़ा सहने लायक बनाते हैं। ये स्नॉर्कल सबमरीन 8 टन तक कोकीन ले जा सकती हैं। इस सबमरीन से तस्कर अपना कीमती माल कोलंबिया से मेक्सिको या उससे आगे हजारों किलोमीटर तक पहुंचाते हैं। अब तक समुद्र में ऐसी एक भी सबमर्सिबल पकड़ी नहीं गई है, लेकिन हम जानते हैं कि ये सब बना रहे हैं। और ये बात भी समझ में आती है कि कोस्ट गार्ड एयरफोर्स के लिए इसे अपने कैमरा सिस्टम से पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये आसानी से घूम फिर सकता है और कोस्ट गार्ड के जहाजों से बहुत चालाकी से बच सकता है। इतनी जटिल मशीन का किसी जंगल के बीचों बीच बनना वाकई कमाल की बात है। ये शिपयार्ड पारंपरिक सप्लाई चेन या आधुनिक सुविधाओं से काफी दूर है। फिर भी नार्को सबमरीन खास तरीके से डिजाइन की जाती हैं और इनके निर्माण की निगरानी मास्टर बिल्डर्स करते हैं। ये कारीगर तकनीकी रूप से माहिर होते हैं। इनके डिजाइन वाकई प्रभावशाली होते हैं। ये भले ही दिखने में बहुत कमजोर और साधारण लगते हों, लेकिन ये असल में मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का परफेक्ट उदाहरण है। इन सबमरीन को इतना अच्छा होना चाहिए कि ये बेहद कीमती सामान को हजारों मील तक भरोसेमंद तरीके से पहुंचा सकें, लेकिन साथ ही इन्हें बहुत ही बेसिक मटेरियल से बनाना होता है। बहुत कम लोग ही ऐसा कर पाते हैं। 4th जनरेशन यानी मॉडर्न सबमरीन। नवंबर 2020 में यूएसए कोस्ट गार्ड को कोलंबियाई जंगल में कुछ असाधारण मिला। एक पूरी तरह से डूबने वाली 12 मीटर लंबी नार्को सबमरीन। इसके पीछे न तो कोई ईंधन स्टोरेज है और न ही डीजल इंजन। इस सबमरीन में भारी भरकम 10 टन की बैटरियां लगी हैं जो 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स को पावर देती हैं। ये नार्को सबमरीन की क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा मुकाम है। इसको बनाने में लगभग $1.5 मिलियन खर्च हुए। इसमें लगे डाइव प्लेन सबमरीन की गहराई को कंट्रोल करते हैं और इसकी बैटरियों की अनुमानित लाइफ 12 घंटे है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये सबमरीन करीब 60 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ये सबमरीन न तो ज्यादा तेज चल सकती है और न ही बहुत दूर, लेकिन इसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है।
यह सबमरीन अपने आप लंबी यात्रा के लिए नहीं बना है। क्या तुमने इसकी छोटी सी नोक देखी? ये एक बड़ी सी रिंग है जिसे बड़े जहाजों से जोड़ा जा सकता है, जिससे नार्को सबमरीन को छुपाए हुए टारगेट तक पहुंचाया जा सकता है। जब तस्कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं या कोस्ट गार्ड आ जाते हैं तो वो बस इसे अनहुक कर देते हैं और खुद ही आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी सबमरीन को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। पुलिस अधिकारियों को कोलंबियाई जंगल में सिर्फ एक ही उदाहरण मिला है, लेकिन संभावना है कि ऐसी और भी कई सबमर्सिबल पानी में मौजूद हों। हम ये मान सकते हैं कि ये बेहद सफल हैं। जैसे बाकी सभी नार्को सबमरीन भी आमतौर पर सफल होते हैं और ज्यादातर बिना पकड़े ही निकल जाते हैं, लेकिन ये वाले और भी ज्यादा खोजने में मुश्किल हैं। 2022 में ऑस्कर मोरेनो रिकार्डो, जिन्हें नार्को सबमरीन का किंग कहा जाता था, कई सालों के बाद उनका राज खत्म हो गया। कोस्ट गार्ड अधिकारियों से बचते बचाते उसे आखिरकार कोलंबियाई और अमेरिकी अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई में अरेस्ट कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी कानून व्यवस्था के लिए बड़ी सफलता है, लेकिन ये अभी निर्णायक वोर नहीं है। शायद उसका कोई नया उत्तराधिकारी कहीं कोलंबियाई जंगल की गहराई में उसकी जगह ले चुका होगा। शायद एक नया मास्टरमाइंड पहले से ही नेक्स्ट जनरेशन के नार्को सबमरीन पर काम कर रहा होगा। देखने के लिए धन्यवाद।